मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। मंगलवार को लहरियासराय के संवरणालय के दरभंगा जिलाधिकारी के कक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला के सभी प्रखंड तकनीकी पदाधिकारी के बीच एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी लंबित कार्य को अविलंब पूरा करने का डीएम ने निर्देश दिया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में उसको फिर से अपना कुछ करेंगे सर, है ना। ठीक है, जो करें काम आप कराएंगे, है ना। और सभी लोग जो शिलान्यास कराए थे मुख्यमंत्री जी से किसी भी विभाग का हो तो उसको जरूर जो है समय से पूर्ण हो जाए। ये उन्होंने अपने भाषण में बोला था, है ना। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ बोल रहे हैं कि हमसे शिलान्यास करा रहे हैं, कार्यारंभ करा रहे हैं, तो समय से पूर्ण हो जाए, इसको सुनिश्चित कराइए। अगली किसी भी समीक्षा बैठक में पाया जाएगा इस तरह का शिलान्यास हो गया और नहीं हुआ तो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। कुशेश्वर स्थान का एक मामला आया था, रोड का शिलान्यास प्रधान सचिव साहब को डिफेंड करने में बहुत मुश्किल हो रहा। लास्ट में वो कहेंगे नहीं, हम देख लेंगे, हम जा करके एक हफ्ते में रिपोर्ट करेंगे, तब जाकर मामला। हाँ, इसलिए सभी लोग ये कर लीजिए। दूसरा जो शिलापट आ चुका है उसको उद्घाटन वाला जो है उसको ले जाके लगवा दीजिए, शिलान्यास वाला है तो वो भी ले जाए। मंगलवार को लहरियासराय टावर चौक स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अब तनाव मुक्ति के शिविरों में चिकित्सा विशेषज्ञ की भी शिरकत करने लगे हैं। वे जानना चाहते हैं कि आखिर दवाओं के बिना कुछ प्रयोगों भर से कैसे तनाव और अवसाद से छुटकारा मिलता है। ब्रह्म कुमारी पूनम बहन अपने शिविर में मेडिटेशन व विचारों के कुछ ऐसे प्रयोग बताती है जिसके माध्यम से यह बाधियां कुछ ही दिनों में अपना असर छोड़ने लगती है। इसलिए मनोचिकित्सकों के रुझान भी इस तरह बढ़ रही है। यह बात प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थानीय सेवा केंद्र की संचालिका आरती बहन ने बताई। विद्यालय के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से अलविदा तनाव एवं खुशनुमा जीवन का कार्यक्रम कर्पूरी चौक के सामने मेडिकल ग्राउंड में 28 मार्च को 8 अप्रैल का आयोजन किया जा रहा है, जो सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम सभी के बीच ब्रह्मा कुमारी पूनम देवी जो इंदौर से हम सभी के बीच आ रही हैं, जो हमें तनावों से मुक्त होने की अनेक सहज और सरल विधियां बताएंगे। आज देखा जा रहा है हर एक व्यक्ति किसी न किसी कारणों से तनाव ग्रसित है। यहाँ इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो स्थानीय सेवा केंद्र लहरियासराय टावर चौक थाना के सामने है, जहाँ प्रतिदिन राजयोगा मेडिटेशन की क्लासेज होती है। बहुत सारे भाई बहनें आते हैं जो अपनी समस्याएं सुनाते हैं कि बहन जी नींद नहीं आती है, दवा लेने के बावजूद भी नींद नहीं आती है। कारण पूछने से बहुत सारे कारण होते हैं, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, और ये सारी समस्याएं कहीं न कहीं आज बीमारियों का रूप। गौरतलब है कि यह शिविर 28 मार्च को प्रातः सुबह 7 बजे से 8 अप्रैल तक चलाया जाएगा। इसका समय प्रातः 7 बजे से 8:30 बजे तक प्रतिदिन 8 तारीख तक चलेगा। इसका उद्घाटन कर्ता आईजी पंकज दराद उपस्थित होंगे एवं जिला के सभी वर्गीय प्रशासनिक पदाधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित होंगे। जिला में पहली बार एक 12 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी इंदौर से प्रख्यात तनाव मुक्त विशेषज्ञ पूनम दीदी जी पधार रही हैं, जिनका पिछले 10 वर्षों से अनुभव है कि कैसे लोगों को राजयोग मेडिटेशन के भिन्न भिन्न पहलुओं के द्वारा तनाव से मुक्त करें, सकारात्मक विचार से लोगों के जीवन को श्रेष्ठ करें, जिससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मानसिक चिंताओं के अवसाद के कारण हो रहा, जैसे डायबिटीज, चीनी का रोग, ब्लड प्रेशर,
हृदय की बीमारियाँ, डिप्रेशन, इन सब से सहज कम से कम दवाई या बिना दवाई के भी हम मुक्त हो सकते हैं। इसी सुंदर कार्यक्रम को लेकर के 12 दिवसीय अभियान है और सबसे सुंदर बात इस कार्यक्रम का ये है कि अलग अलग ढंगों से ये मेडिटेशन कराती है, जिसमें खुशी की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, एक दिन सद्भावना दौड़ भी होगा, उसमें भी अनुभव कराएंगी। तो अलग अलग ढंग से बहुत इंटरटेनमेंट वे में कराएगी, जो लोगों को बहुत आनंदित करता है। समय भी बहुत अच्छा है, सुबह 7 से 8:30। मीडिया वाले भाई, व्यापारी भाई, डॉक्टर भाई, इंजीनियर भाई, ऑफिसर भाई सब लाभ ले सकते हैं। इतना सुंदर समय है, तो मैं समझता हूँ शहर के अधिक से अधिक लोग, हम लोगों ने बड़े पंडाल बनाए हैं, लगभग 10,000 लोग उसमें मंगलवार को जिला शांति समिति की बैठक जिला समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वर्गीय पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी गजेंद्र प्रसाद सिंह एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। साथ ही सभी राजनीतिक पार्टी के जिला स्तरीय पार्टी अध्यक्ष, नगर महापौर बैजंती देवी खेरिया एवं सभी दल के वरीय कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरतलब कि यह जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक रामनवमी त्योहार को लेकर आयोजन किया गया था। हम लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं आप सभी लोगों का। रामनवमी पर्व जो आ रहा है ये बहुत सारे मामले में अलग है पिछले वर्षों से, और हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह का धीरे धीरे अग्रेसिव माहौल बन रहा है, जो कि ठीक नहीं है। उसके लिए हम सभी लोगों को बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव होने से बात बिगड़ती है, फिर समस्या उत्पन्न होती है। विभिन्न स्तरों पर भी हम लोग शांति समिति की बैठक करेंगे और उसमें और अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का प्रयास करेंगे। ये भी जिला स्तरीय बैठक है और इसमें आप सभी लोग आए हैं, सभी लोगों का स्वागत है। और जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर हम लोग विमर्श करें और अपनी एक रणनीति हम लोग तैयार करें कि कैसे इस कार्यक्रम को हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे। और जो संबंधित विभाग के पदाधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। तो विधि व्यवस्था के अलावा अगर और कुछ कहीं समस्या है संज्ञान में तो उसको भी जरूर उठाया जाएगा, वो प्रोसीडिंग में शामिल होगी, चाहे विद्युत की हो, साफ सफाई की हो या फिर सड़क की हो या जो भी हो, लाइटिंग की हो, तो आप उसको जरूर किया जाएगा, उसको हम लोग करेंगे। और बाकी हर साल की जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उतना तो होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। उसके अलावा आप लोगों का कोई सुझाव है तो उसका स्वागत है। बैठक की कार्रवाई हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम अनुरोध करेंगे माननीय सदस्यों से एक एक करके बड़ी बात रखेंगे। कुछ चिंता हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने इशारा किया है, हम लोग भी इसको गंभीरता से कई दिनों से ले रहे हैं। अब चूंकि रामनवमी है और रामनवमी के पर्व को हम लोग बहुत तरह से झेले भी हैं और शांतिपूर्वक संपन्न कराने में 2-3 बजे रात तक जगे भी हैं। और उसमें शांति समिति के सदस्यों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो सबसे पहले हम इशारा करेंगे बिजली विभाग को कि बिजली विभाग जहां से अखाड़ा और झांकियां जिन जगहों से निकल जाती है उन जगहों पर बिजली पुनः शुरू हो जाना चाहिए, चलना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर कटता है, जैसे मेरे मोहल्ले में अगर 5 बजे कटा तो 12 बजे रात में आता है, ऐसा नहीं। जहां से झांकी निकल जाए या अखाड़ा निकल जाए उन जगहों पर वो जाकर बिजली विभाग जो है देखिएगा, वहां बिजली देना शुरू करेगा। बिजली से संबंधित कुछ जगहों पर फिर से, जैसा कि दुर्गा पूजा में इन लोगों ने किया है काम, फिर एक बार देख लें कहीं कोई तार लटका हो, कोई पोल अगर टूटा हो तो उसको खेलते हैं, वो भी खतरनाक खेल खेलते हैं जिसमें भाला, बर्छी, चूड़ा जो सिर्फ देखने में लगता है वैसा रहता नहीं। खेल, इस खतरनाक खेल में सबसे अहम भूमिका होता है जो सरदार होते हैं, जो उस खेल के, जो जैसे हम छोटा सा उदाहरण बताते हैं, जैसे मुंह में मिट्टी तेल देकर आप जो फेंकते हैं वो अगर अगला के पास अगर लग गया कलेजा में, उसका करीब जो
सड़क पर गिरती है उस सड़क पर फिर हटाने वाला कोई नहीं होता है। ये अखाड़ा खेलने वाले ही पास कराना, शरीर से बिजली पास कराना, ये जो होता है इसमें कोई चूक अगर हो गया थोड़ा भी तो उसकी जान जा सकती है। इसलिए ऐसे खेल पंडी अखाड़ा के जो हेड है उनको थोड़ा सा रखना चाहिए। दूसरी बात, जो रामनवमी में रामनवमी समिति है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। तो रामनवमी समिति के जो अध्यक्ष हैं या सेक्रेटरी हैं या उसके जो पदाधिकारी है, इन लोगों से जो नहीं है और बाकी सदस्य लोग अगर कुछ हो तो भी अपनी बात करें। लेकिन हम एक चीज देखते हैं रामनवमी के अवसर पर 2-3 चौक ऐसे हैं जिस चौक पर यातायात, दोनार चौक पर कुछ आता है अखाड़ा उधर से गंज से, कुछ अखाड़ा आता है लड़िया सड़क से, तो वहाँ जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक इस समय में लेट आती है। फिर वहाँ यातायात के गड़बड़ी के कारण एक सिस्टम नहीं रहता है। कभी जो भी देखने वाले लोग हों उसको विशेष रूप से 3-4 जगह पर, जैसे दोनार, दरगाह टावर, ये लोहिया चौक, यहाँ पर गति में बाधा नहीं हो और खास करके एक है कम से कम रामनवमी के दिन बिल्कुल साफ रहना चाहिए। वो रोड तक उनका सामान सब बिकता है, उस दिन कम से कम बिल्कुल साफ रहना चाहिए। और वो फल वाली, सब्जी वाली और वो वगैरह वगैरह सब रहता है, जूस वाले ये सब भी रहते हैं। ये इसके चलते बेता चौक पर काफी जूस होना जरूरी है ताकि गति पकड़ ले। एक और बात हम कहेंगे कि हम लोग रामनवमी समिति में जो भी सदस्य हैं वैसे तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन जिनके यहाँ का जो अखाड़ा है। मधुबनी वाटर्स स्कूल के मैदान में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में मिथिला की संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जा रही। इस आयोजन में मिथिला के लोक कलाकार तो अपनी प्रस्तुति देंगे ही, साथ ही बाहर के भी लोकप्रिय कलाकार अपनी कला का प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन के माध्यम से मिथिला की संस्कृति व कला से अवगत होंगे। इस अवसर पर अनेक सांस्कृतिक व मनोरंजक गीत संगीत का आनंद उठा सकेंगे। वहीं इसका उद्घाटन बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा ने संयुक्त रूप से किया। अपने संबोधन में पर्यटन मंत्री ने कहा कि पर्यटन के विभाग के उनको विकसित करने का प्रयास पर्यटन विभाग कर रहा है। साथ ही साथ पर्यटन विभाग महत्वपूर्ण जगह जोड़ने के लिए सर्किट के निर्माण पर विचार कर रहे उन स्थानों को विकसित करना, विकास करना, यह पर्यटन विभाग के नैतिक जिम्मेदारी है। और इस दिशा में हम अपने सभी माननीय का बहुत स्वागत और बहुत सम्मान करते हैं। कई स्थानों को विकसित कराया है और जो पर्यटन रोडमैप है उसमें जिला के जिलाधिकारी द्वारा लगभग जो
घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के लगमा गांव के शंभू चौक पर 18 मार्च की देर शाम एक नशेड़ी विक्षिप्त ने डंडा से पीटकर एक दुकानदार की हत्या कर दी। जी हां, वही मृतक महतवार गांव निवासी रामचंद्र झा बताया गया, जो चौक पर वहां पंप की दुकान चलाता था। पुलिस ने आरोपी नशेड़ी घनश्यामपुर गांव के बैजू बांतर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि आरोपी बैजू नशा करके मृतक की दुकान पर आ जाया करता था और हमेशा विक्षिप्त की तरह घूमता रहता था। किसी बात को लेकर नशेड़ी ने रामचंद्र झा के सर पर डंडा से वार कर दिया, जिससे रामचंद्र झा घटनास्थल पर ही अपना दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटनास्थल से उपयोग की गई डंडा को भी बरामद कर लिया। वही सबको पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा डीएमसीएच भेज दिया गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के परिजन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो बैठक खाना हुआ करता था वहाँ शंभू चौक के पास, और उसी आसपास में एक पागल बैजू बांतर भी रहता था, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने उनकी हत्या कर दिया है। बैजू बांतर भी स्वीकार कर रहा है कि हाँ, ये हमारे गुरु थे और गुरु के कहने पर ही मैंने गुरु को लाठी से मार करके मतलब हत्या कर दी है। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड अंतर्गत सरहद गांव में जटाशंकर दास के पृष्ठभूमि पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें बिहार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने अपने हाथों से विमोचन किए। इस पुस्तक में मिथिला के कई पर्व आधारित है। हालांकि इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में जिले के कई जाने माने साहित्यकार और कई गणमान्य लोग शामिल थे। यहां तक कि मधुबनी जिला अधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने भी लेखक की कार्य को सराहा। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने मिथिला के कई ऐसे इतिहास पर लेखक को लिखने को कहा, जिससे आने वाले पीढ़ियों को मिथिला के इतिहास की जानकारी मिल सके। कला, हमारे विद्वान, हमारे साहित्यकार सबके बारे में लिखा है और ये बढ़ना चाहिए। एक से एक विद्वान सामने। हम आपसे निवेदन करते हैं, आपकी दृष्टि में मिथिला के कौन लोग हैं? छोड़िए मिथिला, आपके गांव के कौन लोग हैं? जटा बाबू ने जो काम किया, यह गांव के लेखक लिख सकते हैं। एक से एक लोग हैं। इस डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान देंगे तो आने वाली पीढ़ी इसको पढ़ेगी और पढ़ करके ज्ञान हासिल करेगी। ज्ञान हासिल करे न करे, जानकारी तो पक्का हासिल करेगी। तो इसके लिए इस डॉक्यूमेंटेशन की बहुत आवश्यकता है और नागेंद्र बाबू ने। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा, affiliated to CBSE of 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज: क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। ब्रेक के बाद अब सभी का मिथिला मंच न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं फिर खबर पर। बहादुरपुर प्रखंड के खराजपुर पंचायत में पहली बार चैती दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखी जा रही है। वहीं इसी पूजा स्थल पर श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया गया है, जहां लोग श्रद्धापूर्वक शाम को इस श्रीमद् भागवत कथा में आ रहे हैं और कथा का आनंद उठा रहे हैं। गौरतलब की चैती दुर्गा पूजा को लेकर लोग मां दुर्गा के भक्ति पर भी संपूर्ण रूप से आकर्षित होते हुए नजर आए।
की तेजी देवादान के लिए भी जाने सी प्रजापति रानो निकु साबे तत् कमदासी सन त्रिसो सड़क शक्ति सी पानो तीजे दी भागंतु देवी मने महाद्वा पाती तै रथ नागा सुरा अन्या सा भक्त ऐसा भुस्माड़ा सोनी तोगा महानचो सदक्त सुसुभो मध्य चासुर तेनेचो वर्णासुर वारिना नेन्द्रन महाजैनम पुराणम सामका निने चंग यथा भई निश्चिर दारू महातम सोतो सिंहो महानाथ मुक्ति जंतु केतो देवो प्राणिना सुनने जाता था। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खिसक जाए। आत्मदेव जी ने कहा कि कल भी मैं रो रहा था क्योंकि बेटा नहीं गए थे। आज अपने घर का सामान हम उनको देते और यही भाई अपने घर का सामान इनको देते। इतना प्रेम बढ़ जाता। नाश्ता हुई। अब नाश्ता करने के बाद आराम से चादर बिछा। यदि व्यसनी लोग हैं, शराबी हैं तो शराब पिएंगे, ताश खेलने वाले हैं तो ताश। जी ये नवरात्रा पहली बार आप यहाँ हुआ है, ये करने का आपके मन में जो उत्साह हुआ वो किस प्रकार हुआ? इसका मूल स्रोत हुआ कि हमारे गांव में 1978 में 6 जुलाई से महारुद्र यज्ञ समारोह का आयोजन हुआ था और उसी यज्ञ में मानसिक रूप से ये अवधारणा हुई थी कि यह इस कलिकाल में कलयुग में कहा गया है, हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि कलौ चंडी महेश्वर, तो महादेव महेश्वर की आराधना तो हम लोगों ने की, लेकिन चंडी की आराधना हम लोगों ने अभी तक नहीं की थी, क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार इतने दिनों तक नहीं हुआ, जबकि मानसिक रूप से हम लोग बहुत पहले से उद्यत थे। इसीलिए आज के इस मुहूर्त में, इस नवरात्रा में 9 संख्या का बड़ा ही महत्व है। 9 दिन रात इनकी पूजा होती है और नवारण मंत्र का जप होता है। दोनों जो है वह नव से सम्मिलित है। नव शब्द का नया अर्थ भी होता है और नव शब्द 9 संख्या वाचक भी होता है। नया शब्द से हम लोगों ने लिया कि वैसे भगवती स्वयं दुर्गा सप्तशती में कहती है अपने महात्म्य में कि शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी। वैसे नवरात्र संवत में वर्ष में 4 होते हैं, आश्विन में, चैत्र में और माघ में, आषाढ़ में, परंतु शारदीय नवरात्र और चैती नवरात्र दोनों ही प्रसिद्ध माने गए हैं। इन दोनों में भी चैती नवरात्र वासंती नवरात्र जो है इसको वार्षिकी नवरात्र कहा जाता है, इसलिए कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही विक्रम संवत प्रारंभिक दिवस है। इसीलिए नए वर्ष के शुरुआत में हम लोग आध्यात्मिक शक्ति को संचयन करने के लिए माँ भगवती की आराधना करने में जुटे हैं। और ये भगवती वस्तुतः आद्या शक्ति है और आद्या शक्ति के रूप में जिन्होंने सृष्टि किया है उन्हीं भगवती पार्वती की 3 रूपें हैं, जो महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप से विख्यात है। और जब यह तीनों शक्ति एकत्रित हो गई है 3 सत्व रज तम के रूप में, तो 3 गुने 3 अर्थात 9 होता है, वही नवरात्र होता है। उसी 9 रूपों का प्रथमम से पुत्री च, द्वितीयम च ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च शास्त्रम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ऐसा हमारे पौराणिक शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने अपना मंतव्य दिया है। इसीलिए 9 स्वरूपों को 9 दिनों तक हम आराधना करते हैं, जिससे हमारे समाज के जितने भी विघ्न बाधाएं दूर होती है, आसुरी वृत्ति की संहार करती है और सर्वदा हर हमेशा कल्याण प्रदायी है। उन्होंने स्वयं कहा है कि सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्य कहा मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भगवती स्वयं कहती है जो भक्त हमारी आराधना तन मन धन से करते हैं वो
सर्व बाधा विनिर्मुक्त, हरेक बाधाओं से विनिर्मुक्त होकर के धन धान्य और पुत्र से वे माने जुड़े हुए होते हैं। साथ ही मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे सभी कल्याण प्राप्त करते हैं। आज के युग में जो भी सद्वृत्तियाँ हो या असद्वृत्तियाँ हो, वो सद्वृत्ति को अपनाना चाहिए, लेकिन असद्वृत्ति को अपनाना नहीं चाहिए। इसी दृष्टि से हम लोगों ने एक दूसरे पर समवेत रूप से यहाँ दुर्गा भगवती की आराधना का निश्चय किया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे पूर्ण आशा है कि भगवती की कृपा हम लोगों के ऊपर निश्चित बनी रहेगी। और क्योंकि वो स्वयं कहती है कि सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, निश्चित रूप से हम लोगों को भय मुक्त करेगी, सर्वशक्तिमान करेगी। और क्योंकि इसलिए कि वे स्वयं भगवती सर्वशक्तिमान है, इसीलिए वह सर्वशक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से और इस राष्ट्र को कल्याण प्रदान करने के लिए, इस सृष्टि के संरक्षण के लिए माँ भगवती दुर्गा का आराधना करना सबों के लिए हितकर ही नहीं अपितु अत्यंत कल्याणप्रद है। मैं चाहूँगा कि इस तरह का आयोजन, इस तरह की आराधना प्रदेश में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक टोलों मोहल्लों में, प्रत्येक घर में ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा आयोजन हो, ताकि माँ दुर्गा सब अपने सृष्टि की संरक्षण करने में चिंतन करें। का आरंभ जैसा कि पुराणों में बतलाया गया है, स्वयंभुव मनु के समय से ये बासंती दुर्गा पूजा की प्रथा चली आ रही है। स्वयंभुव मनु का प्रथम दिवस जो है वह कल अर्थात चैत्र शुक्ल तृतीया की तिथि में होती है, और विक्रम संवत का प्रथम दिवस है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि यदि हमारे सृष्टि के कर्ता अर्धनारीश्वर माँ भगवती हैं, महादेव हमारे स्वामी हैं, कल्याण दाता है, तो हमारे जगत पिता, इस जगत के पिता के रूप में भगवान विष्णु है, और वो भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी जो है वो हमारा सुख और संतति के प्रदायी है। अब मैं इस अवसर पर भगवान विष्णु आपको इसलिए नतमस्तक होना चाहता हूँ कि इसी चैत्र नवरात्रा के मध्य में नवम सिद्धिदात्री जो कहा गया है, उसी दिन भगवान राम का जन्म दिवस है। इसीलिए यह चैत्र नवरात्रा जो है बहुत प्रसिद्ध है और प्रख्यात है, और आम जनों के लिए, हमारे सृष्टि के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।